नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आपको 2024 का लोकसभा चुनाव याद होगा, जब राम मंदिर का मुद्दा बड़ा अहम बना हुआ था। यानी कि अयोध्या में बीजेपी ने भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया और चुनाव में इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने लोगों से वोट भी मांगे, लेकिन अयोध्या की ही सीट बीजेपी को हारनी पड़ गई। जब अयोध्या की सीट बीजेपी हारी, तब तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे कि आखिर जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी पूरे देश में चुनाव लड़ रही थी, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि वही जगह बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आपको पता होगा कि राम मंदिर भव्य रूप से सामने आया और बीजेपी की तरफ से गाने भी सामने आ रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन फिर भी अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को हार का स्वाद चखवा दिया। इसके पीछे कई कारण नजर आते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण नजर आता है विकास कार्य। यानी कि बीजेपी ने अयोध्या में जो विकास कार्य किए, शायद उन विकास कार्यों के दौरान जो आरोप लगता है कि वहां के लोकल लोगों की अनदेखी की गई। कई मकान, कई दुकानें वहां उजाड़ दी गई और जब सरकार की तरफ से मुआवजे की बात भी की गई, तब लोगों ने वहां के आरोप लगाया कि हमें उचित मुआवजा नहीं मिला, हमारी पुरानी दुकानें थी, हमें दुकानें नहीं मिल पाई, हमें मुआवजे के रूप में 1.5-2 लाख रुपए मिले और जो दुकानों की, नई दुकानों की पगड़ी थी वो 20-20 लाख रुपए थी। यानी कि कहीं ना कहीं भले ही अयोध्या के बाहर के लोग अयोध्या में विकास कार्यों से खुश हुए हों, क्योंकि विकास कार्य तो अयोध्या में बहुत हुए। सड़कें चौड़ी हो गई, तमाम तरह की आकृतियां वहां नजर आईं, तमाम तरह की चीजें अयोध्या में देखने को मिली, कारोबार भी अयोध्या में बढ़ा, लेकिन वहां के जो लोकल लोग हैं उनको इन विकास कार्यों से कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा और बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण ये रहा। अब क्या बीजेपी वही गलती मथुरा में करने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या वाली गलती से सीख नहीं ली? आपको पता है कि चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर लें, चाहे अयोध्या में विकास कार्यों की बात कर लें, चाहे विंध्याचल कॉरिडोर की बात कर लें, तमाम ऐसे बड़े मंदिर हैं जहां पर कॉरिडोर बनाए गए, जहां पर विकास कार्य किया गया कि जो भीड़ आती है भक्तों की, उसे मैनेज किया जा सके, वहां ट्रैफिक जाम ना हो, वहां जो श्रद्धालु आते हैं उनको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसके लिए सरकार पुरजोर मेहनत कर रही, कोशिश कर रही है, लेकिन अब यही कॉरिडोर का मामला मथुरा में सरकार के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मथुरा वृंदावन में सरकार एक कॉरिडोर का निर्माण कराना चाहती है और 500 एकड़ जमीन पर उस कॉरिडोर का निर्माण होगा और इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है, लेकिन ये बात वृंदावन के लोगों को अखर रही है। दरअसल वृंदावन में गोस्वामी समाज लगातार मथुरा कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। विरोध के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कारण एक जो मैंने अयोध्या वाला बताया कि लोगों को अपनी रोजी रोटी खोने का डर है, यानी कि दुकानें खोने का डर है, लोगों को अपने मकानों को खोने का डर है, क्योंकि जाहिर सी बात है वृंदावन में रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं अपने लाडले के दर्शन करने। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहां कॉरिडोर का निर्माण होगा, वहां चौड़ी सड़क बनाई जाएगी, तो जो अभी पतली पतली गलियां हैं कुंज की, यानी कि कहते हैं वो कुंज की गलियां इतनी खास हैं क्योंकि वहां कृष्ण कन्हैया खेले थे और वहां के लोगों का बेहद जुड़ाव भी है उन गलियों से। उनका यह कहना है कि अगर गलियों को तोड़कर, मकानों दुकानों को तोड़कर गलियों को चौड़ा कर दिया जाएगा, तब तो उसकी जो महत्ता है, उसकी जो अहमियत है, जो उनकी यादें हैं, लाडले की यादें हैं, वो सब खो जाएंगी और कुंज की गलियों का अपना बहुत बड़ा महत्व है। और यही बात वहां के जो लोग हैं, गोस्वामी समाज के लोग हैं और जो वहां के रहने वाले हैं, जो 500 सालों से ज्यादा समय से वहां रह रहे हैं, वो इसी बात को लेकर मथुरा कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। महिलाओं ने बकायदा अपने खून से पत्र लिखकर यह मांग की है कि मथुरा कॉरिडोर को ना बनाया जाए। अब एक तरफ सामने है रोज हजारों जो श्रद्धालु आते हैं उनकी भीड़, उसको मैनेज करना भी बहुत दिक्कत की बात होती है, क्योंकि
इतनी भीड़ हो जाती है वृंदावन में, जिसके बाद लोगों को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, जो भक्त आते हैं, वो कॉरिडोर की मांग कर रहे हैं। लेकिन मथुरा में रहने वाले, वृंदावन में रहने वाले जो लोग हैं, वो इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। अब ये विरोध क्यों हो रहा है, इसके पीछे कुछ कारणों पर भी देख लेंगे। दरअसल मंदिर के पास 100 दुकानें और 300 मकानों का अधिग्रहण किया जाना है। अब सीधे तौर पर जो मेन प्रॉब्लम जो है वृंदावन के लोगों को इस कॉरिडोर से, वो क्या है? वृंदावन के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ होगा, कुंज गलियां नष्ट हो जाएंगी और वृंदावन की संस्कृति भी खत्म हो जाएगी। दुकानें जगह से हटने पर इनकम पर लोगों की बड़ा फर्क पड़ेगा और मनमानी तरीके से दुकानों के टेंडर पास किए जाएंगे। यानी कि ये बड़े बड़े 4 पॉइंट हैं जो सीधे तौर पर विरोध का कारण मथुरा कॉरिडोर का बन रहे हैं। अब यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी इस चीज़ को लेकर विरोध किया है और कहा है, मथुरा में कॉरिडोर ना बनाने के लिए जनता द्वारा खून से चिट्ठी लिखने से भाजपा सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आस्था का कारोबार करने वाले लालची और दंभी भाजपाई उसे कभी नहीं पढ़ेंगे। अहंकार अनपढ़ बना देता है। आपको बताएं कि ये मथुरा कॉरिडोर वाला मामला कहीं बीजेपी के गले की फांस न बन जाए, क्योंकि अयोध्या जैसी सीट पर बीजेपी का हारना लगभग 40,000 वोटों से अपने आप में कई तरह के सवालिया निशान खड़े करता है। जब वहां लोगों से पत्रकारों ने बात की तो वहां अयोध्या के लोगों ने, अयोध्यावासियों ने अपना दर्द जाहिर किया था और कहा था कि विकास कार्यों में हम लोगों की अनदेखी हुई, हम लोगों का पक्ष नहीं रखा गया, हम लोगों का पक्ष नहीं सुना गया। अब वही स्थिति मथुरा में भी देखने को मिल रही है कि मथुरा में जो वहां के लोग हैं, वृंदावन में जो कुंज गलियों में रहते हैं, वो इस मथुरा कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो कुंज गलियां हैं कॉरिडोर के नाम पर, उनको नष्ट कर दिया जाएगा और हम लोग कहां जाएंगे, हम लोगों का पक्ष कौन सुन रहा है। बहरहाल मथुरा कॉरिडोर को लेकर सरकार एक इसे ड्रीम प्रोजेक्ट अपना बनाए हुए है और इसको लेकर तैयारियां भी बहुत तेज चल रही हैं। सरकार का जो पक्ष है वो भी सही है कि जो गलियां हैं वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ आती है जिसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ कई बार लोगों के दबने तक की खबरें आई हैं। लेकिन कुंज गलियों में रहने वाले लोगों का भी अपना पक्ष है कि आखिर विकास के नाम पर हमें क्यों हटाया जा रहा है। क्या कॉरिडोर बनाने से भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा? भीड़ नियंत्रित करने के और भी तरीके हैं और यहाँ तक कि जो गोस्वामी समाज है उन्होंने सीधे तौर पर धमकी दी है सरकार को कि अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हम कृष्ण कन्हैया को लेकर, अपने लाडले को लेकर वृंदावन से पलायन कर जाएंगे। बहरहाल देखना यह होगा कि दोनों पक्षों में कहां बातचीत होती, कैसी बातचीत होती है, दोनों पक्षों में कौन पक्ष मानता है, किस पक्ष की चल जाती है इस मामले में, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर राजनीति गहराती जा रही है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।